है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मंथन में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 11 महीनों से धूप, बारिश और सर्दी में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में तंबू तो उखाड़ लिया, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस होने तक बंबू गड़ा रहने की हुंकार भी भर दी। मंथन इसी पर, तंबू उखड़ा बंबू नहीं। तंबू उखड़ा बंबू नहीं, ये प्रतीक है किसानों की ताकत का, ये प्रतीक है उनकी हिम्मत का। तभी तो 11 महीनों में 600 से अधिक किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। फिर भी सीना तान कर खड़े हैं, डटे हैं। भले ही कोई दलाल कहे, अराजक तत्व कहे, विपक्षी दलों का पिट्ठू कहे, उन्हें परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को फटकार लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट कि आप दिल्ली का गला घोट रहे हैं। ये किसानों को फटकार लगा चुका है और 21 अक्टूबर यानी आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार है अपनी बातें रखने का, अपना आंदोलन जारी रखने का, लेकिन जनता का जीना क्यों मुहाल किए हुए हैं? जनता का भी तो अधिकार है कि कम से कम वो जी सके, अच्छे से चल सके। आपने दिल्ली का गला ही घोट दिया है। किसानों के वकील दुष्यंत दुबे ने दलील दी, शीर्ष कोर्ट को बताया कि किसानों ने कोई रास्ता वास्ता नहीं रोक रखा है, रास्ता तो दिल्ली पुलिस रोके हुए है। किसान तो शांतिपूर्वक तरीके से धरने पे बैठे हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और इस सवाल उठाया कि सिर्फ 2 किसान संगठन ही आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते उन्हें कि 2 आए या 10 आए। किसानों ने रास्ता रोका, ये भी बात कही सॉलिसिटर जनरल ने। आज की सुनवाई के फौरन बाद दिल्ली में उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इधर इसका रिएक्शन दिखा। दिल्ली का जो गाजीपुर बॉर्डर है, जहां किसान 11 महीने से टीन टप्पर लगाकर बैठे हुए थे, तंबू गाड़कर और बंबू लगाकर बैठे हुए थे, वहां तंबू उखड़ने लगा। ये वो उस सुबह की वक्त की तस्वीरें हैं, पूर्वाह्न की, बिल्कुल सुबह की तो नहीं, पूर्वाह्न की तस्वीरें हैं कि तंबू खोला जाने लगा। एक पन्नी, बारिश और धूप से बचने के लिए एक शेड डाला गया था पन्नियों का, गांव में इसे पन्नी कहते हैं। तो ये तंबू किसानों ने खुद उखाड़ लिया। ये तंबू ठीक जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है उसी के पास था, बिल्कुल सटा हुआ। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं और वो खुद ही तंबू उखड़वा रहे हैं। तंबू के कुछ हिस्से तो उन्होंने अपने हाथ से खुद हटाए, टेंट को खुद उन्होंने उखाड़ा और ये संकेत दिया, ये संकेत उन्होंने दिया कि क्या किसानों ने ये सब नहीं कर रखा। ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, जब वो तंबू हटा तो ये बैरिकेड साफ नजर आई जो दिल्ली पुलिस की लगाई गई। ये कार्रवाई एक तरफ चल रही थी, पूरे देश में मीडिया के जरिए ये खबर आई कि लग रहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया क्या। तमाम पत्रकारों ने सवाल उठाया। मैंने भी अपने सहयोगियों से कहा कि लग रहा टिकैत फिर कहीं टिक गए। लगा, हमें भी लगा एक वक्त कि लग रहा कोई समझौता हो गया, कोई बात हो गई अंदर खाने से, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं आया अभी तक। लेकिन थोड़ी देर बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया और फिर राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल हमने वो पर्दा हटाया है जिससे ये साफ दिख सके कि रास्ता किसने रोका है। टिकैत ने खुद कहा कि रास्ता हमने कहां रोका है, हमने कभी नहीं रोका, दिल्ली पुलिस ने रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराज जताया था, जो नाराजगी जताई थी, माना जा रहा है कि किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना न हो, हुक्म अदोली न हो, इसलिए ये जो
एक तरीके से तंबू लगा रखा था उसको हटा दिया। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि तंबू तो उखड़ गया, लेकिन किसानों ने कह दिया कि बंबू उखाड़ने वाले नहीं। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि हम 10 सालों तक यहां बैठने को तैयार हैं, भागने वाले नहीं, 10 सालों तक आंदोलन करने के लिए हमारी मादा है, हमारी ताकत है। और उन्होंने यह भी कहा कि अब हम यहां से जब ये रास्ता खुलेगा ना तो दिल्ली तलक जाएगा। और दिल्ली पूछा गया कहां दिल्ली में जाओगे भैया, तो उन्होंने कहा संसद, जहां कानून बनता है। राकेश टिकैत की बात आपको सुनवाएंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी जबीर मावी ने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, किस तरीके से तंबू और बंबू की जो कहानी है ना उसको जरा समझाया, सुनिए। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 11 महीने से 3 कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है कि जो कृषि बिल हैं वो वापस किए जाएं, जिसको लेकर लगातार किसानों के बीच वार्तालाप भी हुई थी। आज कुछ तस्वीरें, वीडियो जो वायरल हुए थे, जिसको लेकर बताया जा रहा था कि जो किसान हैं वो अपने जो तंबू है उनको उखाड़ रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम नगेंद्र, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। और ये जो टोटल घटना है, इसको जो प्रोड्यूस किया है उसका बिल्कुल गलत तरीका है। आज कम से कम 20 चैनल 50 चैनल यहाँ होंगे। जब टिकैत साहब ने बाइट दी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि पब्लिक परेशान क्यों, रास्ते क्यों ब्लॉकेज हैं। तो उसमें हम भी पब्लिक में ही हैं, किसान भी हैं, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, बल्ली लगी हुई है, छत पड़ी हुई है, मीडिया हाउस था, हमने यूज किया, हमने प्रयोग किया। लेकिन अभी आपने जैसा कहा कि आपने रास्ता नहीं रोका, लेकिन अगर तंबू है तो रास्ता रुका हुआ है। ऐसा है, वो तंबू ऐसा नहीं था, सिर्फ एक पर्दा न्यू लगा रखा था। ये पर्दा न्यू लगा रखा था कि भाई इस पर्दे से हमें ये अड़ंगे दिखाई ना दें और हमारा कोई आदमी ना चला जाए, क्योंकि इसमें इन लोगों ने बिजली छोड़ रखी है। अगर हम यहाँ ना रोकते और हमारा आदमी अनजाने में पेशाब करने इनका हाथ जा लगाता और वो मर जाता तो ये न्यू ना कहते, न्यू कहते। क्या अब जो ये टेंट लगा हुआ है इसको भी आप हटाएंगे? अभी नहीं हटा रहे। वाला तो हमने पहले से भी फ्री कर रखा है। आज का जो इससे रॉन्ग साइड है, जस्ट अपोजिट, उस पर विवाद था। आप चल के वहाँ भी देखना चाहें वहाँ भी देख लें। किसान का 0.1% वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पर मिट्टी डली हुई थी, यहाँ पर भी कुछ तंबू शायद लगे हुए थे, वो हटा लिए गए हैं और रास्ते को किसानों ने अपनी तरफ से पूरी तरह खोल दिया है। अब जो रास्ता है, इस रास्ते को अगर दिल्ली पुलिस खोल देती है तो गाजियाबाद जाने वाले लोग जो इंदिरापुरम, वसुंधरा, कौशाम्बी दिल्ली से आएंगे वो अपने गंतव्य तक निर्विरोध रूप से बिगर किसी बाधा के पहुंच सकते हैं। जयबीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। तो आपने देखा साफ तौर पर जबीर मावी ने तस्वीर साफ कर दी कि मामला अब किसानों का या किसान नेता टिकैत का नहीं है। अब ये दिल्ली पुलिस का मसला है और दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार के अंडर में। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। गाजीपुर फ्लाईओवर है, उस पर जरूर कुछ ऊपर अभी अवरोध है, वो कहा जा रहा है कि किसानों का ही अवरोध है, टेंट वगैरह उन्होंने लगा रखे। लेकिन ये जो हमने दिखाया आपको, ये सर्विस लेन है। अगर ये सामने के बैरिकेड दिल्ली पुलिस हटा देती तो आराम से, निर्बाध रूप से ये रास्ता आराम से आई जाइए, फर्राटा भरिए। किसानों ने ये पूरी स्थितियां दिखाई। हमारे सहयोगी, दिल्ली के हमारे सहयोगी, उनसे बात की किसान नेता राकेश टिकैत ने, और हमारे सहयोगी ने भी बड़े खोद करके एक चीज पूछी। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी। आइए बात करते हैं कि आज किस तरीके से यहाँ पे रास्ता खोला जा रहा है और क्या है ये कुछ पूरा मामला। सर, ये जो आज बताया जा रहा है आप रास्ते खोल रहे हैं सर, दिल्ली और यूपी से जाने वाले जो गाड़ी, हमारी तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं है, न पहले था ना आज है जी। तो यहाँ तक एम्बुलेंस पूरी आती है, सब गाड़ी आती है। तो सर, ये किस तरीके की हलचल है सर? जो ये पीली जो बैरिकेटिंग लगी है जी जी जी, इस बैरिकेटिंग पर पर्दा लगा होता, पर्दा हटा दिया हमने। ठीक है, हमारी तरफ से कोई नहीं, यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमने हटा दी अंदर। सर, आप कह रहे हैं कि रास्ते मेरी तरफ से खुले हुए हैं, हमारी तरफ से, मेरी नहीं। सर, जिस तरीके से अगर मान लीजिए ये जो घेरा हुआ है सर, ये रास्ता तो सर बंद है ना एक तरीके से। कहाँ पे बंद है? सर, जैसे आप आए इधर को गाड़ी, आप कहाँ तक आए गाड़ी लेके? नहीं, प्यार से जरा बता दो, आप गाड़ी लेके आए जी, आपकी गाड़ी आई जी, बिल्कुल। कहाँ को आई?
जी यहीं खड़ी थी। तो फिर रास्ता बंद कहाँ, जब आपकी गाड़ी आ ये गई सर जो बैरिकेड हो रखे हैं तो अभी आप यहाँ पे बैरिकेटिंग वालों से हटा बात रहे थे, करो, आप इसके आप बारे में क्या बैरिकेटिंग कहना वालों से बात करो ना, जिसने लगा रखे है उनसे बात करो। यहाँ पे कहीं आपको गाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत हो तो वो बताओ। हाँ बताओ। सर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप हाँ, तो अपना ठीक है, धरना रास्ता- प्रदर्शन अपनी मांगों पे अड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन आपके पास रास्ता रोकने का अधिकार ना नहीं कोई अधिकार नहीं है जी। हाँ, कोई अधिकार नहीं है। है। तो ये आपका कहना है कि हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा है, हमने बता दिया। जी। तो ये थे राकेश टिकैत जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये रास्ते जो हैं प्रशासन द्वारा बंद किए गए हैं, किसानों द्वारा ना ही बंद किए गए थे ना ही किए जाएंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए कपिल मैडी। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी कपिल मैडी ने राकेश टिकैत से तमाम सवाल पूछे और क्रॉस क्वेश्चन भी किए कि आपने रास्ते रोके हैं। राकेश टिकैत ने उसका जवाब दिया। ये बड़ा ही दिलचस्प मसला भी हो गया है। और एक समय सुबह ये बातें हुई, दोपहर में ये बातें हुई कि लग रहा कि किसान मसले का क्या हल निकाल लिया गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे तंबू सिमटने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। शाम होते होते जो सुबह पूर्वान्ह में जो तंबू उखड़ गए थे, ये तंबू किसान यूनियन ने उखाड़ लिए थे, बाद में पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में जो एक उन्होंने लगा रखा था बैरिकेड, तो उसको हटाया है, लेकिन बंबू उन्होंने गाड़ रखा है। और शुद्ध यूपी की भाषा में बंबू कितना खतरनाक होता है, जो लोग इसको जानते होंगे ना वो समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये तंबू और बंबू का जो खेल है ये बड़ा जबरदस्त है। बंबू एक ऐसी चीज है ना कि जन्म से लेके जिंदगी के हर मोड़ पर बंबू की जरूरत पड़ती है। और लोकल भाषा में कहते हैं ना, जब कोई किसी को परेशान कर देता बहुत ना, तो कहते हैं यार बंबू ना करो यार। बिल्कुल, जो देशज भाषा है, जो एक तरीके से अवध क्षेत्र में खास तौर पर ये कहा जाता है, अगर कोई किसी को तंग कर लेता, परेशान कर लेता, तो बोले गुरु बंबू करे है, ये बंबू ना करो। तो अब ये बंबू देखिए कितने दिनों तक गड़ा रहता है। और परेशानी किसको किसको आपको पता ही है कि बंबू, ये राकेश टिकैत और जो किसानों ने बंबू गाड़ रखा है ना, वो किसको परेशान कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, सबको मालूम है। तो ये जो किसानों की कथा काया हमने आपको बताई। अब हम बात करेंगे राजनीति में जाति धर्म का तड़का। जाति धर्म का जो तड़का है वो लगता ही है, मतलब इसमें कोई हम नई बात नहीं बताना, कोई बहुत आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर नहीं बताना, ये लगता ही है जाति धर्म तड़का। और इसके बिना चुनाव अब मुश्किल ही लगता है। अभी फिलहाल आने वाले वक्त में चुनाव जाति धर्म के बिना तो होने वाला है नहीं। लाख कोई कहे कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम साफ सुथरी राजनीति करते, संभव नहीं है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया था। अब आप कहेंगे सामाजिक सम्मेलन क्या है? अपने अपने तरीके से लोग इसे, इन सम्मेलनों को, ये जाति सम्मेलन है, मैं विशुद्ध रूप से इस बात को कह रहा हूं, आप समझ लीजिए साफ साफ तौर पे, मैं दर्शकों को गुमराह नहीं कर रहा हूं। ये विशुद्ध जाति सम्मेलन है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कहती है, समाजवादी पार्टी कोई दूसरा नाम दे देती है, कांग्रेस पार्टी कोई अन्य नाम दे देती है, और भारतीय जनता पार्टी इसे कहती है सामाजिक सम्मेलन। अरे चुनाव के वक्त ही आपको सामाजिक सम्मेलनों की जरूरत क्या पड़ गई भाई? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अचानक इस समय बड़ा समाज सुधार अब सबको याद आ रहा है, बड़ी समाज सुधार की चिंता और फिक्र हो गई सबको। खैर, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग लोग धुआंधार तरीके से करने भी लगे हैं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत करीब है। इस सामाजिक सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। तो महाराज जी ने सबसे ज्यादा निशाना साधा वो कांग्रेस पार्टी पर साधा। उसके बाद नंबर था समाजवादी पार्टी का, और फिर कहा बहन जी का तो नामे मत लीजिए, भगवान ही मालिक है। अरे भाई, भगवान तो हम सबका मालिक है महाराज जी। और एक बात और कही, जब भगवान की बात आई तो फिर राम की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जब राम मंदिर आंदोलन जब अपने उरूज पे चढ़ रहा था ना, तो ये नारा गली गली लगता था। हम लोग गली गली इस नारे को सुनते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सुनिए।
और इसलिए हम सबको इस बारे में हमेशा याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो हमारे भी किसी काम के नहीं हो सकते। अब जो मसला हमने कहा था ना, किस तरीके से सपा को निशाना साधा, बहन मायावती को हालांकि उन्होंने बिल्कुल तीसरे नंबर पर रखा, बहुत ज़्यादा अहमियत दिया नहीं महाराज जी ने, लेकिन वो भी जरा सुनिए कि कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा भाई कोरोना का हवाला आता है कि कोरोना अगर इस तरह की महामारी अगर होती ना, भारतीय जनता पार्टी न होती और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भाई बहन इटली भाग जाते और चचा भतीजे बंटवारा करने लगते कि किसका ठेका चचा लेंगे किसका भतीजा लेंगे। और बहन जी की तो बात ही मत करिए, भगवान ही मालिक। लेकिन भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा और बदलते हुए भारत को भी पिछले 7 वर्षों के अंदर देखा है। ये महामारी है, दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले, उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दें। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना है। सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। एक एक उस व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है। जनता से चुनाव लड़ने वालों को जनता से भी चुनाव लड़ेंगे, जो जनता से जहां पर संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए कमी दिखती है तो वहां पर उस समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व देने के ही क्रम में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। मिलेगा सबको, इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ, किसी का कल हुआ होगा, किसी का आज हो रहा होगा, किसी का आने वाले कल में भी होगा। लेकिन मोदी राज में कोई अपने को उपेक्षित महसूस न करे, ये मान करके चलिए अगर उसकी बारी आई है तो मेरी भी बारी जरूर आएगी। महाराज जी कह गए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती नारा लगवाती थी, दूसरे शब्दों में आज महाराज जी ये भरोसा दिला रहे हैं। सामाजिक सम्मेलन में बात कह रहे हैं कि भाई जो सामान्य तरीके से लड़ेंगे सीधे वो सामान्य तरीके से लड़ें, बाकी लोगों को हम प्रतिनिधित्व देंगे, हम नुमाइंदगी देंगे। पहले भी लोगों को हम लोगों ने दिया है और देंगे। अब एक आपको गणित दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है। सवर्ण यहाँ 19% है, ओबीसी 41.5% है और दलित 21% हैं। मुस्लिमों की आबादी 18.5% है। ये एक ऑन रिकॉर्ड है, ये कहा जाता है कि इतनी आबादी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, कुछ लोग मुस्लिमों की आबादी करीब 20% के आसपास कहते हैं। सवर्णों में ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो 10-11% हैं, ठाकुर भी इतना ही दावा करते हैं, वैश्य भी 5-6% दावा करते हैं। तो है तो भैया 100 के भीतर है, तो अब 100 के ऊपर तो निकल नहीं जाएगा। तो सब अपना अपना गणित है, अपना अपना गुणा है। लेकिन जो मर्म की बात है ना कि महाराज जी भी लगा गए तड़का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात तिरंगा यात्रा की। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। आज काशी में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा थी, लेकिन पुलिस ने रात से ही नोटिस दे देकर, छापे मार मार कर आम आदमी पार्टी के नेताओं की नाक में दम कर दिया। अब पता नहीं क्या गणित है, क्या मतलब क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई यात्रा निकालना, प्रदर्शन करना, अपना चुनाव की तैयारी करना, लोगों से मिलना जुलना भी कुछ कोई नया नियम आ गया हो तो हमें पता नहीं, लेकिन रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह, सांसद भी हैं, वो जा रहे थे, उन्हें काशी से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। संजय सिंह से ये जो पुलिस अधिकारी हैं, इनकी एक झड़प भी हुई, बड़ी चर्चित रही, आज काफ़ी वायरल रही है झड़प। इसको भी एक बार आपको सुना देते हैं। सर मेरी बात सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है इस तरीके से। हमने आपको पहले से सूचित किया। नहीं, आपके जिलाध्यक्ष को सूचित किया। आपने जो भी किया बिल्कुल सूचित कर दिया। क्या तिरंगा यात्रा निकालना अवैध है? सर आपका पत्र मिला, अवैध घोषित है। मैंने जो तिरंगा यात्रा अवैध हो सकती है हिंदुस्तान की धरती पे। और ऐसे मुझे रास्ते में पूरा इकट्ठा होके इतने पुलिस वाले 4 लोगों के साथ हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमने आपको इस आधार पर है कि चूंकि हमने अपने पे परमिशन नहीं दी है सर। अगर लीगल परमिशन होती तो हम आपको बिल्कुल निकलने देंगे सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी मंशा पे है कि आप जिसको चाहेंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे परमिशन देंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे नहीं देंगे। पार्टी लाइन पे है ना सर। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को परमिशन है, तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं है। हमने सर किसी पार्टी को रैली परमिशन नहीं दी है सर, किसी पार्टी को परमिशन। अभी कांग्रेस ने किया है। कहा नहीं, रैली नहीं सर, परमिशन। हाँ तो सभा की ना, सभा करिए सर। क्या उत्तर प्रदेश में यात्राएं नहीं निकल रही है? मैं किसी एक क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों क्या कर रहे हैं? वो हमारे सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, वो सह प्रभारी हैं, वो हमारे प्रदेश मेरा ये कहना है सर, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ऐसे व्यवहार मत कीजिए। और हाथापाई करना हो तो मैं उतर जाऊं नीचे। संजय सिंह ने साफ धमकाया कि हाथापाई अगर करनी तो मैं आ जाता हूं। हिम्मत वाले नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि एक ही 2 लोग उत्तर प्रदेश में जूझते नजर आ रहे हैं। जो मुख्य विपक्षी दल हैं उनका अपना स्टाइल है काम करने का, लेकिन संजय सिंह
जूझते हुए नजर आते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तिरंगा यात्रा पर रोक क्यों लगा दी? भाई, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राण दे दिए, अगर कोई राजनीतिक दल तिरंगा उठा के कोई यात्रा निकाल रहा है तो दिक्कत क्या है उसमें? क्या कोई उससे दंगा फसाद हुआ जा रहा था? ये सवाल बड़ा है। अब हमारे चलते चलते एक सेगमेंट का समय हो गया है। चलते चलते में बात करेंगे पॉलिटिकल गिफ्ट की, राजनीतिक गिफ्ट। अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको परिभाषित किया है कि ये पॉलिटिकल गिफ्ट क्या है। बड़ी लंबे समय से इसकी शुरुआत हुई है। पहले दक्षिण भारत में वहाँ की क्वीन, राजनीति की क्वीन जयललिता, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे लगता है इसकी शुरुआत की थी। तब ये उत्तर भारत में ये गिफ्ट पॉलिटिक्स आई नहीं थी। अब उससे पहले किसी ने इसका अन्वेषण या इसका इनोवेशन कर दिया हो तो हमें मालूम नहीं। लेकिन जयललिता जी ने साड़ियाँ बंटवानी शुरू की, मंगलसूत्र बंटवाना शुरू किया, गैस सिलेंडर बंटवाए, गैस चूल्हे बंटवाए, और इस पॉलिटिक्स से वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती रही और निष्कंटक राज्य किया उन्होंने। 2012 में अखिलेश यादव ने इस मॉडल को यूपी में लेकर आए और उन्होंने लैपटॉप, पढ़े लिखे लोगों को मुफ्त लैपटॉप योजना दी। विपक्ष ने कहा ये लालीपाप है। खैर, लालीपाप ही सही, लेकिन कम से कम इसके दम पर समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आ गई और अखिलेश यादव ने दिए भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 2007 में मायावती ने भी कुछ इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुई। अब 2-3 दिनों से इधर, बल्कि कल ही से, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी का वो वादा कि हर ग्रेजुएट को एक स्कूटी, वो भी चार्ज करने वाली स्कूटी देंगी अगर उनकी सरकार आई, और जो 12वीं पास छात्राएं हैं उनको एक मोबाइल देंगी। ये इस दावे को लेकर कल से हलचल मची हुई, हल्ला कटा हुआ है, शुद्ध भाषा में ये कहिए। जरा सुनिए। तो कुल मिलाकर ये जो हल्ला कटा हुआ है, ये अलग तरीके का हल्ला कटा हुआ है। अब आपको एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि एक तरफ जहां ये गिफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, और गिफ्ट का मसला ये है कि बिजली, पानी, हर चीज़ मुफ्त देने की बात उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में की जा रही है। आज हमारे कई साथियों ने आज गिफ्ट पॉलिटिक्स पर पूरे के पूरे कार्यक्रम किए, अपने अपने तरीके से। पुराने खोद लाए कहाँ से कहाँ तक पूरे देश में कि भाई अमरिंदर सिंह ने भी 50 लाख मोबाइल देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। सबको याद दिलाया, अच्छी बात है, पत्रकारों का यह काम है, याद दिलाना चाहिए। अब एक तरफ तो ये गिफ्ट पॉलिटिक्स है, जनता को राहत देने की बात है, और अगर इस सारे वादों पर ये राजनीतिक दल अगर आ जाएं, बहन कुमारी मायावती ने भी बहुत निंदा की है, उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अखिलेश यादव ने भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन अगर सारे राजनीतिक दलों की जो घोषणाएं हैं अगर 100% अमल में आ जाए ना, तो गरीब गुरबा, आम आदमी, छात्राएं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जीवन इसी में पार हो जाएगा। अब एक तस्वीर ये थी जो हमने आपको बताई और दिखाई। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मंत्री महोदय उपेंद्र तिवारी। ये कह रहे हैं कोई महंगाई कहीं है ही नहीं, और एक बड़ा नायाब बात इन्होंने कह दी कि पेट्रोल 95% लोग उपयोगी नहीं करते। तो इन महोदय को सुन लीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल, बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है।
मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। जो करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।